आज कहानी भारत के ऐसे मंदिर की जिसे इतनी बार लूटा गया और बनाया गया कि देश के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहना पड़ा कि संस्कृतियाँ किसी के मिटाई नहीं मिटती। 565 रियासतों को हिंदुस्तान से जोड़ने वाले सरदार पटेल के लिए ये मंदिर इतना खास था कि वो खुद इस मंदिर के खंडहरों का निरीक्षण करने जाते। देश के आजाद होते ही इस मंदिर के निर्माण को पूरा होते हुए देखना उनका सपना था, लेकिन मंदिर पूरा होता इससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु से पहले वो इस मंदिर का निर्माण प्रस्ताव लेकर जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के पास गए। वो चाहते थे कि भारत सरकार इस मंदिर के लिए कैबिनेट से प्रस्ताव पास करे और प्रस्ताव पास हो भी गया, लेकिन गांधी जी का कहना था कि सरकार नहीं बल्कि जनता इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दे। ये मंदिर था श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। आज से 7 दशक पहले हिंदुओं की आस्था का केंद्र ये मंदिर जूनागढ़ रियासत में था, जहाँ एक मुस्लिम नवाब महाबत खान का राज था। क्या इत्तेफाक था, जिस मंदिर को 17 बार लूटने वाला एक मुस्लिम आक्रांता ही था, हजारों साल बाद वही मंदिर एक मुस्लिम नवाब के अधीन था। मंदिर खंडहर नुमा बन चुका था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। 9 नवंबर 1947 के दिन जूनागढ़ को भारत में विलय किया गया, लेकिन ये विलय इतना आसान भी नहीं था। उस समय पाकिस्तान ने नवाब महाबत खान को 8 करोड़ रुपए दिए ताकि वो इस रियासत को पाकिस्तान में जोड़ ले। इतिहासकार और महात्मा गांधी के प्रपौत्र राजमोहन गांधी पटेल अ लाइफ में लिखते हैं कि उस समय पटेल जूनागढ़ में सैन्य कार्यवाही करने के पक्ष में थे, जिसे नेहरू जी का फुल सपोर्ट था। लेकिन आजाद भारत के पहले जनरल गवर्नर लॉर्ड लुई माउंटबेटन इसके खिलाफ थे। आखिरकार 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ का विलय हुआ और 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह हुआ, जिसमें पाकिस्तान को जूनागढ़ की जनता ने केवल 91 वोट दिए। जूनागढ़ भारत का हुआ। अब तक जूनागढ़ के नवाब महाबत खान पाकिस्तान भाग चुके थे। नवंबर में ही जूनागढ़ की एक विशाल जनसभा में सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रण लिया। देश की बागडोर आते ही पटेल ने सबसे पहले कैबिनेट से इस मंदिर के लिए बजट पास करवाया और जुलाई 1947 में सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया, लेकिन वो इस मंदिर को पूरा होता नहीं देख पाए। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मंदिर पुनर्निर्माण का काम के.एम. मुंशी के निर्देशन में पूरा हुआ, जो उस समय आजाद भारत के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री थे। कहा जाता है मंदिर की वर्तमान संरचना को बनने में पूरे 5 साल लगे और ये 1951 में बनकर तैयार हुआ। 1951 में देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर की पुनर्स्थापना का आगाज किया। 1 दिसंबर 1995 को भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इस मंदिर के निर्माण का काम पारंपरिक भारतीय नागर शैली के मंदिरों के डिजाइन बनाने में महारत हासिल कर चुके सोमपुरा परिवार को दिया गया। स्वर्गीय श्री प्रभाशंकर सोमपुरा सोमनाथ मंदिर के आर्किटेक्ट थे। ये बहुत कम लोग ही जानते हैं कि अयोध्या राम मंदिर मॉडल का निर्माण भी इन्हीं के पोते चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने किया है। हालांकि प्राचीन ऐतिहासिक तख्तियों के अनुसार सोमनाथ में पहले शिव मंदिर के स्थान के बारे में अब कोई जानकारी नहीं मिलती। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेयरमैन के तौर पर जुड़े रहना बहुत खास है, जबकि इससे पहले मोरारजी देसाई ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन आज से हजारों साल पहले इस मंदिर से एक ऐसे मुस्लिम आक्रांता का नाम जुड़ा था जिसने अपने मुल्क अरब में इसकी ख्याति और महिमा के ऐसे ऐसे किस्से सुन रखे थे कि खुद को हिंदुस्तान आने से रोक न पाया। इसने 17 बार यहाँ चढ़ाई की। भगवान शिव के सबसे पहले ज्योतिर्लिंग को तहस नहस करके रख दिया। इतिहासकार यहाँ तक कहते हैं कि इसे 17 बार नष्ट किया गया और हर बार इसका पुनर्निर्माण करवाया गया। कहते हैं अरब से भारत आए यात्री अल-बरूनी ने अपने यात्रा वृतांत में सोमनाथ मंदिर का विस्तार से वर्णन लिखा है। उसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में लिखा था कि कैसे महमूद गजनबी ने सन 1024 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, संपत्ति लूटी और उसे नष्ट किया। और ये सब अचानक नहीं हुआ। दरअसल गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर अरब तक फैली हुई थी। साल था 1024 में जब महमूद गजनबी ने मूर्ति को तोड़ने से लेकर मंदिर पर चढ़े सोने चांदी तक के सभी आभूषणों को लूट लिया। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित सोमनाथ मंदिर की गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। इतिहास की बात करें तो सोमनाथ में दूसरा शिव मंदिर वल्लभी के यादव राजाओं के द्वारा 649 ईस्वी में बनाया गया था। तब इसे 725 ईस्वी में सिंध के गवर्नर अल जुनैद द्वारा नष्ट कर दिया गया था। बाद में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभट्ट द्वितीय द्वारा 815 ईस्वी में इसे तीसरी बार बनाया गया। नागभट्ट द्वारा सौराष्ट्र में सोमनाथ मंदिर के दर्शन का ऐतिहासिक प्रमाण भी मिलता है। बाद में चालुक्य राजा मूलराज द्वारा 997 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया, जिसे 1024
ईस्वी में तुर्क शासक महमूद गजनवी ने तोड़ दिया। कहते हैं महमूद ने मंदिर से करीब 20 मिलियन दिनार लूटकर ज्योतिर्लिंग तक को तोड़ दिया था। यही नहीं, करीब 50,000 लोगों की मंदिर की रक्षा करने के दौरान हत्या भी कर दी थी। महमूद के हमले के बाद राजा कुमार पाल ने 1169 ईस्वी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के दौरान 1299 ईस्वी में नष्ट कर दिया। फिर इस मंदिर का पुनर्निर्माण सौराष्ट्र के राजा महिपाल द्वारा 1308 ईस्वी में किया गया, जिसे 1395 में गुजरात के गवर्नर जफर खान द्वारा फिर से नष्ट कर दिया गया। गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा द्वारा इसे अपवित्र करने की बात भी कही जाती है। सोमनाथ मंदिर को अंतिम बार 1665 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा नष्ट किया गया, लेकिन इस बार इसे पुनर्निर्मित नहीं किया गया, क्योंकि औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर के स्थान पर 1706 में एक मस्जिद बना दी। जब देश आजाद हुआ तब कहीं जाकर 1950 में मंदिर का पुनर्निर्माण किया और इस मस्जिद को यहाँ से हटा दिया गया। उसके बाद की कहानी आप जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदुओं के लिए इस मंदिर और यहाँ स्थापित ज्योतिर्लिंग की क्या महत्ता है और कैसे ये देश के दूसरे भागों में स्थापित शिवलिंग से अलग है? दोस्तों, भगवान शिव सबसे पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ में ही प्रकट हुए थे और इन्हें प्रकट होने के लिए विवश किया था चंद्रदेव ने। कहा जाता है स्वयं चंद्रदेव ने इस ज्योतिर्लिंग को सोने से बनाया था। रावण ने चांदी से नवीकरण करवाया और भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से इसे बनवाया और अंत में भीमदेव द्वारा पत्थर से बनाया गया। विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा सृष्टि की सर्वोच्चता पर बहस कर रहे थे तब महादेव ने प्रकट होकर प्रकाश का विशाल स्तंभ बनाया और दोनों देवों को दोनों दिशाओं से प्रकाश का अंत खोजने को कहा। कहते हैं भगवान विष्णु प्रकाश स्तंभ का अंत नहीं ढूंढ पाए, लेकिन ब्रह्मा जी ने आदिदेव महादेव से झूठ बोला कि उन्होंने अंत खोज लिया है। कहते हैं आदिदेव महादेव ने ब्रह्मा के बताए झूठ पर उन्हें श्राप दिया कि संसार में कहीं उनकी पूजा नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि आज केवल राजस्थान का पुष्कर ही वो स्थान बचा है जहाँ ब्रह्मा जी की पूजा होती है। तो ब्रह्मा जी को तो अपने किए का फल मिल गया, लेकिन प्रकाश का अंत किसी को न मिला। महादेव द्वारा निर्मित प्रकाश के इसी अनंत स्तंभ से प्रकट हुए 12 ज्योतिर्लिंग, जो आज भी भारत के उत्तर से दक्षिण की सीध में मौजूद है, जहाँ आदिदेव महादेव ने स्वयं दर्शन दिए थे, जबकि शिवलिंग मानव द्वारा या स्वयंभू प्राण प्रतिष्ठा के साथ शिवालयों या मंदिरों में स्थापित किए जाते हैं। और ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति रूप में प्रकट होना। महादेव का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है, जो गुजरात के पश्चिमी कोने में अरब सागर तट के पास सौराष्ट्र क्षेत्र में है, जिसे पुराणों में प्रभास क्षेत्र भी कहा गया है। कहते हैं इस ज्योतिर्लिंग का नाम सृष्टि बदलने के साथ बदलता रहा है, लेकिन यह हर सृष्टि में यही स्थित रहा है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग यहीं क्यों स्थापित हुआ, इसके पीछे भी कहानी है। कहा जाता है कि चंद्रमा यानी सोम का विवाह दक्ष की 27 पुत्रियों से हुआ था, लेकिन चंद्रमा केवल रोहिणी को ही प्रेम करते थे। बाकी 26 पत्नियों को उन्होंने अपने चंद्रलोक में स्थान दिया ही नहीं। चंद्र के द्वारा अपनी पत्नियों को सम्मान और उचित प्रेम न देने की वजह से प्रजापति दक्ष ने उन्हें क्षय रोग होने का शाप दे दिया। इस शाप से मुक्ति के लिए शिव भक्त चंद्रमा ने अरब सागर के तट पर शिव जी की घोर तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए और चंद्रमा को वरदान दिया। चंद्रमा ने जिस शिवलिंग की यहाँ स्थापना की, पूजा की, वह शिव जी के आशीर्वाद से सोमेश्वर यानी सोमनाथ कहलाया। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में उल्लेख मिलता है कि जब वर्तमान सृष्टि का अंत हो जाएगा और ब्रह्मा जी नई सृष्टि करेंगे, तब सोमनाथ का नाम प्राणनाथ होगा। प्रलय के बाद जब नई सृष्टि आरंभ होगी तब सोमनाथ प्राणनाथ कहलाएंगे। मंदिर की दीवारों पर भगवान शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु की मूर्तियों को आप देख सकते हैं। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में पार्वती के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए महादेव कहते हैं कि अब तक सोमनाथ के 8 नाम हो चुके हैं। सोमनाथ के सेवक नंदी महाराज मंदिर में विराजमान होकर शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। स्कंद पुराण में बताया गया है कि सृष्टि में अब तक 6 ब्रह्मा बदल गए हैं। यह 7वें ब्रह्मा का युग है। शिव जी कहते हैं शतानंद युग में मेरा नाम सोमनाथ रहेगा। बीते कल्प से पहले जो ब्रह्मा थे उनका नाम विरंची था। उस समय इस शिवलिंग का नाम मृत्युंजय था। भगवान महादेव ने कहा था कि दूसरे कल्प में ब्रह्मा जी पद्मभू नाम से जाने जाते थे। उस समय सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम कालाग्नि रुद्र था। तीसरे ब्रह्मा की सृष्टि स्वयंभू नाम से हुई। उस समय सोमनाथ का नाम अमृतेश हुआ। सोमनाथ मंदिर के बारे में शिव जी कहते हैं कि चौथे ब्रह्मा का नाम परमेष्टि हुआ। उन दिनों सोमनाथ अनामय नाम से विख्यात हुए। 5वें ब्रह्मा सूर्यज्येष्ठ हुए, तब इस ज्योतिर्लिंग का नाम कृत्तिवास था। छठे ब्रह्मा हिमगर्भ कहलाए। इनके युग में सोमनाथ भैरवनाथ कहलाए। आज पूरे भारत देश में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग स्थित है, लेकिन सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी सबसे अलग है। वर्तमान का सोमनाथ मंदिर पूर्व का टूटा हुआ सोमनाथ मंदिर भले ही हो, लेकिन आज हिंदुओं की आस्था को जोड़ने का ऐसा केंद्र बिंदु बन चुका है जिसे अब कोई और गजनबी शायद ही हाथ लगा पाएगा।